और ये यूनुस, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, एक साथ स्कूल जाते, स्कूल से वापस आते, मिलकर खेलते, मगर दोनों में थोड़ा सा फर्क, एक फर्माबरदार, दूसरा नाफरमान। तेरे को तो पहले ही बॉल में आउट कर देता हूँ। अरे शिट, आउट, चला बैठ ला। ले बैट, तेरे को भी देख अब कैसा आउट करता हूँ। जा जा बॉल डाल जा, बड़ा आया आउट करने वाला। अरे छक्का क्यों मारे यारो? ए यूनुस, जा बॉल ले आ। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तू ही ला। बॉलर तो तू है ना। तो खेलने से पहले क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? चौके छक्के नहीं मारेंगे। गलती हो गई, तेरी बारी आने जब तू भी लगाना। अब जा बॉल ले आ। मैं नहीं लाऊंगा। परसों गिल्ली कौन लाया था, तू या मैं? तो क्या आंटी के घर में गई थी? आंटी के घर में गई तो क्या हुआ? आंटी मारेगी। ए तू इतना डरता क्यों है? जा, मैं जा रहा हूँ। ए ठहर ठहर ठहर, ये पकड़, मैं बॉल ला रहा हूँ। डरपोक कहीं का। देख के जाना अंदर, आंटी मारेगी। ये क्या? अंडा? माँ, क्या है? ये लो। नदीम, कहाँ से लाया अंडा? बताता क्यों नहीं? वो मैं और यूनुस क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल जाकर बाजू वाले आंटी के घर में गिरा और ये अच्छा अच्छा, तू वो आबिदा के घर की बात कर रहा है ना, मुर्गियाँ वालों की? जी। तू जाकर मुँह हाथ धो ले, क्या मैं खाना निकालती हूँ। और ये अंडा रात में तल के खाएंगे। ठीक है। यूनुस, कल अपन दोनों को मैच खेलने चलना है। देख, अरे फकीर, चला आ तू मेरे साथ। क्या कर रहा? अब तू देख मैं उसको कैसा मजा जगाता क्या हूँ। करता मैं चला। उसके साथ? कैसा रहा? ये तो बुरी बात है नदीम। तो मजा तो आया ना। अंधा है बेचारा, कब तक ढूंढेगा? चल जाकर बोल दे। अरे तू ठहर, उसको कौन सा अपनी तरह स्कूल जाना है। चल चलते हैं। फकीर को छोड़ना है यार, भूल जा। परसों स्कूल में ड्रामा है, तू क्या कर रहा है उसमें? कुछ नहीं। अरे बॉल क्यों फेंक दिया? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार? ये तू पकड़ना, अब देखता जा। पता नहीं ये क्या करते रहता है। कौन? कौन है? कौन है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। केक? चल 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 चल। क्या है? क्या है? ले खा। क्या है? क्या? कहाँ से लाया? तू खाना यार, बोलता बहुत है। कैसा रहा? घर में कोई नहीं था क्या? मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही मजे उड़ाएगा। चल तेरा घर आ गया। ओके बाय। बाय, कल मिलते हैं।
यूनुस, जी माँ। क्या खा रहा है? केक है माँ। किसने दिया? नदी में घर से उठा लाया। तुम लोगों ने चोरी की? दोबारा ऐसी हरकत की ना, घर से निकाल दूंगी, समझा? जी माँ, आईना ऐसी हरकत नहीं करूँगा। यहाँ से यूनुस और नदीम के रास्ते अलग हो गए। वजह है माँ। माँ तो दोनों हैं, एक वो, उसके नजदीक चोरी कोई गुनाह नहीं, और एक ये जिसे गुनाह कबूल नहीं। औलाद से मोहब्बत जरूरी है, मगर अंधी ममता मीठा जहर होती है। एक ऐसा जहर जो थोड़ी सी लापरवाही से मासूम जिंदगी में मिठास की बजाय कड़वाहट घोल देता है। तू भी क्या याद करेगा यार, चल तेरे को चॉकलेट खिलाता हूँ। पैसे है क्या? हाँ है ना यार। अंकल एक चॉकलेट दीजिएगा। कौन सा चॉकलेट? वो कितने का है अंकल? कौन सा? ये? वो अच्छा वो? नहीं, रहने दीजिए। ठीक है। चल आजा, ये ले चॉकलेट खा। नहीं, मैं चोरी का माल नहीं खाता। अच्छा, कल जो केक मजे लेकर खा रहा था वो क्या? लेकिन अब नहीं खाऊंगा। तेरी मर्जी, दोस्त समझकर दे रहा था। माँ कहती है ये गुनाह है। पर मेरी माँ तो नहीं कहती कि ये गुनाह है। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। पैसे पैसे कहाँ रखती है इतना पैसे? ये पैसे। आज फिर इसमें 20 रुपए कम है। नदीम, 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 क्या है माँ? नदीम, इसमें 20 रुपए कम है। क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो माँ? घर में तेरे सिवा और कोई है जिसे मैं पूछूं? सच माँ, मुझे नहीं पता था कि तू इसमें पैसे रखती है। दूसरों के घर में कौन सी चीज कहाँ है तुझे खबर है, अपने घर की खबर नहीं है तुझे? सच माँ, मैं नहीं लिया। तू नहीं लिया तो गए कहाँ? मुझे नहीं मालूम। भाग मुख्तार, चल भाग। अरे इधर 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 इधर। अरे इधर नहीं, सारे इधर भाग। अरे फकीर,
बोरिंग से रेड मारते मुख्तार। रुक रुक, ये छुपा लो बेटा, हम अभी आके लेते हैं। ठीक है। इधर से किसी को भागते हुए देखा है? हाँ साहब उधर गए। चल निकाल। उस्ताद बच्चा है उस्ताद। बच्चा है पर बड़ा चालू है। क्या नाम है? चल निकाल, माल निकाल। नाम बोल रहे? नदीम। नदीम। क्या करता नदीम? ओ बस आज तो पूरा रंगीला दिख रहा केस पूरा आज। चल रही है, पकड़। पैसे? ऐश कर ऐश। मेरी तो लाइफ चमक गई। कदम कदम पर बुराइयां जाल बिछाए बैठी हैं। मासूम जहन बड़ी आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं, फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कितना हुआ अंकल? कौन सा कैबिन? 6। 50 रुपीज दो। 50? क्या कर रही हो आबिदा? अरे साजिदा तुम, क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़ी सी चीनी चाहिए था। क्या देख रही हो? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे पास मतलब? मेरा है। तेरा? ये तो मेरा है, कई दिनों से गायब है। गायब है तो मैं क्या करूं? क्या छुट्टी समझी है मुझे? बनाने वाले क्या एक ही बनाते हैं तेरे लिए? मैं तो इसे मेले से लाई थी। मेले में तो मैं भी जाती हूँ, सारी बस्ती जाती है। क्या सारे के सारे चोर है? चीनी नहीं देनी है तो मत दे, बहाने क्यों बना रही है? बढ़िया है कठोरे वाली। हाँ। पता नहीं कि मैं पैसे कहाँ रखती हूँ। वो माँ, वो तूने ही तो कहा था कि सौदा लाना है। कब कब लाती रहती सौदा? रोज पैसे कम हो रहे और तू रोज सौदा ला रहा। मैं कब लिया पैसे? तो क्या रोज डब्बा खा रहा है पैसे? चोरी भी करता है, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। सच सच बता, क्या कर रहा है रोज पैसों से? हाँ बता, वरना तेरी खाल खींच लूंगी। देख माँ, मारना नहीं, नहीं तो नहीं तो क्या करेगा? मुझे मारेगा? हाँ ला पैसे, चल चल रहे। मत मार माँ, निकल घर से, अब भी तेरी सुना करता हूँ। निकल घर से, अरे मेरा काम घर से, निकल रहे, निकल घर से। माँ दरवाजा खोलो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोल माँ, मुझे माफ कर दे माँ, माफ कर दे माँ। इंसान को चाहिए कि सही रास्ते का इंतखाब करे, वो रास्ता नहीं जिससे भटक जाने का खतरा हो, वरना तीर कमान से निकल जाने के बाद पछताने से क्या हासिल। सारी दुनिया बनाने वाला तू, सीधा रास्ता दिखाने वाला तू, सारे आलम का तू ही दाता है, सारे आलम का तू ही दाता है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला तू, सारी दुनिया बनाने वाला तू।
बोर हो गया हूँ उस्ताद। इस बार बड़ा हाथ मारेंगे। ठीक है। क्या हाल है शाने? क्या बात है, चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं तेरे? लगता है उस्ताद कुछ हाथ नहीं लगा है। क्या हुआ रे, बोलता क्यों नहीं? माँ ने घर से निकाल दिया। अच्छा, इसका मतलब है तेरा प्रमोशन हो गया। डर मत, जो लोग घरदार की फिक्र करते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते, समझा तू? ए छोटू, 2 चाय ला। उस्ताद आज से ये हमारा फैमिली मेंबर बन गया है। इसको देख, इसका भी एक दिन प्रमोशन हो गया था, तब से ये अपने साथ लगा हुआ है। वो दिन है आज का दिन है, कभी ये घर की शक्ल नहीं देखा, समझा? मुझे भूख लग रही है। खिलाऊंगा, सब खिलाऊंगा तेरे को, पर तेरे को एक इम्तिहान देना पड़ेगा। इम्तिहान? इम्तिहान? अरे पढ़ने लिखने का इम्तिहान नहीं, इधर आ, करीब आ। समझा ना, डरना मत। अगर उसने पकड़ लिया तो? क्या रे? अरे सलीम उस्ताद है ना, छुड़ा लेंगे। समझ गया? हाँ समझ गया। देख वो आ रहा है, देख, डरना मत, मैं यही हूँ। अब चल। अंकल वहाँ पे कुछ लगा है। क्या लगा? कुछ लगा है। अरे ये कैसे लग गया? प्लीज ये बैग चुराने के लिए दंडी क्यों लगा? ऐसी गलती नहीं करूँगा। छोड़ दो। क्या हुआ इसे। क्या हुआ क्या हुआ? अरे रोक। इंस्पेक्टर साहब आइए, इंस्पेक्टर साहब इसको पकड़ लीजिए। पुलिस? क्या जमाना है भाई। कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? नदीम। किसी से मिलने आए हो? खामोश क्यों हो? बोलो बेटा। तो फिर क्यों आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। क्या सोच रहे हो नदी? क्या घर याद आ रहा है? कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? माँ। और? कोई नहीं। चलो मेरे साथ, वहाँ तक चलते हैं। माँ याद आ रही है? वो तुम्हारे लिए परेशान होगी ना? नहीं होगी। नहीं होगी? क्यों भाई? तुमने बताया नहीं। उसी ने तो घर से निकाला है। तो तुम भी मेरी तरह हो? आपको भी? हाँ भाई, एक दिन गलती करने पर मेरी माँ ने मुझे भी घर से निकाल दिया था। अरे मियाँ, मैं और तुम क्या चीज़ हैं? माँ के आगे तो अच्छे अच्छों की दाल नहीं गलती।
तुमने डॉक्टर अल्लामा इकबाल का नाम सुना? वही ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाले। हाँ वही। तुम्हें वो नज़म आती है? याद है, सुनाओ। जरूर सुनो। तुम्हें ये बता रहा था, जब अल्लामा इकबाल तुम्हारी उम्र के थे तो घर के नौकर पर हाथ उठाया था। इस गुस्ताखी की उन्हें यह सजा मिली कि उनकी माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर क्या, गलती का एहसास होने के बाद अल्लामा ने माफी मांगी और वापस घर बुला लिए गए। वही गलती किससे नहीं होती, गलती तो सभी करते थे, तुमने भी की होगी, इसमें हैरत की कौन सी बात है। मगर गलती का एहसास होने के बाद दोबारा नहीं करनी चाहिए, है ना? अच्छा तुम बताओगे नहीं, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया? वो मैंने चोरी की थी। नहीं मौल साहब, मैं घर नहीं जाऊंगा। माँ मारेगी। नहीं मारेगी, मैं हूँ ना। नहीं मौल साहब, वो बहुत गुस्सा करती है। करने दे। देखो बेटा, एक बात याद रखो, कोई भी माँ अपने बच्चे की दुश्मन नहीं होती। गुस्सा भी करती है तो तुम्हारे भले के वास्ते। यही घर है मौल साहब। चलो बेटा, चलो दस्तक दो। डरो मत, आगे बढ़ो। मौल साहब डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना, आगे बढ़ो। आप कौन है? मैं इस घर में रहता हूँ। पर इसमें तो मेरी माँ रहती थी। वो तो छोड़ के चली गई। कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिल जाती तुम हमारे साथ रहोगे। इसे तो तुम जानते हो ना, आसी है यहीं रहेगा, तुम्हारे साथ लिखेगा पढ़ेगा। चलो नदीम बैठो, चलो बेटा पढ़ाओ। कुरान की तिलावत, बेहतरीन इबादत है, रोटी की इज्जत करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। ये क्या कर रहे हो नदीम? ये चीज तुम्हारी नहीं है। याद रखो, बगैर इजाजत किसी की चीज नहीं खानी चाहिए। कुरान की सूरत अल-माइदा में आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो कोई चोरी करे वो औरत हो या मर्द, उनके हाथ काट डालो। ये उनके अमलों की सजा है और अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है, और अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। आज अहद करो कि आइंदा से ऐसा नहीं करो। जी मौल साहब। ओ इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। इधर कैसे आना हुआ? मैं आप ही से मिलने आया था। फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मौलवी साहब, यहाँ बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? तालीम और तरबियत दी जाती है। तरबियत? कैसी तरबियत? अच्छा इंसान बनने, अच्छा शहरी बनने। और क्या? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मौलाना, बुरा मत मानिए, हमें इत्तला मिली है यहाँ पर दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। बुरा नहीं मानूंगा। कानून का एहतराम और उसकी मदद हमारा फर्ज अव्वलीन है। वैसे आपको जो इत्तला मिली है वो बिल्कुल गलत है। जरा सोचिए इंस्पेक्टर साहब, जो मजहब रास्ते से काटा पत्थर हटाने पर सवाब की खुशखबरी देता है, वो दहशतगर्दी की तालीम कैसे दे सकता है? इस्लाम ने पड़ोसी का खास ख्याल रखने की ताकीद की है, मगर शर्त ये नहीं लगाई कि पड़ोसी मुसलमान ही हो। खुदारा हमें बताइए कि दहशतगर्दी क्या है? यही ना, खून खराबा, कत्ल गारतगरी, फसाद।
इंस्पेक्टर साहब, यहाँ वही पढ़ाया जाता है जो कुरान में है। कुरान उन दहशत पसंदों के बारे में क्या कहता है मैं आपको बताऊं? कुरान की सूरत है अल-क़सस आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुल्क में फसाद न फैलाओ क्योंकि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को दोस्त नहीं रखता। सूरह माइदा के आयत नंबर 32 के जरिए कुरान हमें खबरदार करता है, जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा या मुल्क में फसाद फैलाएगा उसने गोया के तमाम इंसानों का कत्ल किया। सूरह शूरा की आयत नंबर 42 में सख्त वार्निंग दी गई है, खबरदार जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें सख्त तकलीफ देने वाला अजाब होगा। कुरान उन फसाद फैलाने वालों, कत्ल गारतगरी करने वालों, जुल्म ज़्यादती करने वालों को सख्त अजाब से डराता है। लेकिन ये मत समझे कि कुरान सिर्फ डराता ही है, बल्कि उन्हें खुशखबरी भी देता है। इंसानियत के दायरे में रहकर जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, कुरान की सूरह अन-निसा की आयत 36 यूं मुखातिब होती है, और खुदा ही की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ। यतीमों, मोहताजों, रिश्तेदारों, हमसायों और अजनबी हमसायों और मुसाफिरों के साथ एहसान करो। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। इंस्पेक्टर साहब, हर मुसलमान कुरान पढ़ता है और ये ईमान रखता है कि कुरान की बातों पर अमल करने वाले का ही अल्लाह दोस्त होता है, और कोई मुसलमान अल्लाह की दोस्ती खोना नहीं चाहता। अब आप बताइए, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है वहाँ दहशत पसंदी कैसी? बात तो समझ में आती है, लेकिन दुनिया में दहशतगर्दी क्यों? मगरबी हवस परस्तों ने दहशतगर्दी के माने बदल कर रख दिए हैं। उनकी नजरों में जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ना वतन परस्ती है। जो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ते हैं उन्हें दहशतगर्द, शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद का नाम दिया जाता है। क्या ये सच है? इसी हवस परस्ती ने दुनिया के कोने कोने में खून खराबे का माहौल पैदा करके रख दिया है। जमहूरियत के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक में गुंडागर्दी जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दहशतगर्दी की जा रही है। अब आप ही बताइए, कसूरवार कौन है? क्या कुरान की तालीम देने वाली दरसगाहें या फिर उन हवस परस्ती के अड्डे जो फितना पैदा कर रहे हैं? अल्लाह सारे आलम को इस फितने से बचाए। हम दुआ के सिवा कर भी क्या सकते हैं? मौलाना, मैं तो मुतमईन हूँ, लेकिन दूसरों को मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं। कुरान दस्तूर हयात है, सारे आलम के रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। ये तो एक खुली किताब है, उसके करीब आएं और जब जी चाहें पढ़ लें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अंकल, क्या है? क्या मुझे काम मिलेगा? क्या काम करते? जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगा। कहाँ रहता है? यहीं पीछे बस्ती में। अच्छा, ठीक है, आजा। शुक्रिया अंकल। अरे मसूद भाई, ये तो चोर है, इसको रखेंगे तुम काम पे? अरे ये चोर है? हाँ। अरे चल जा भाई, जा। नहीं अंकल, मैं सुधर गया हूँ अंकल। अरे जा, चल जा, निकल यहाँ से, चल निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ओहो नदीम मियाँ, कहाँ हैं? आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं है। देखिए, मुझे जाने दीजिए। रुक, कहाँ जाएगा बे? घर है ना ठिकाना है? कहीं भी जाऊंगा, मगर आप लोगों के रास्ते पर नहीं आऊंगा। तो किस रास्ते पे जाएगा बे? ईमानदारी के या नंगे भूखों के? हाँ। बॉस, फिर तो ये भूखा मरेगा। मर जाऊंगा मगर चोरी नहीं करूंगा। क्यों बे शाने, चोरी नहीं करेगा? चोरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? भूख प्यास के लड्डू? हटो, मुझे जाने दो। रुक। जाने दे मुख्तार, जाने दे। प्लीज जाने दो। लगता है पेट भरा हुआ है, जब भूख लगेगी तो खुद आएगा। भूख के सामने तो अच्छे अच्छे झुक गए। चल। बुराइयां चाहे लाख बहलाएं, लाख फुसलाएं, तरबियत अच्छी हो तो कदम डगमगाते नहीं, और इंसान साबित कदमी से सच्चाई के रास्ते पर निकल पड़ता है। सारी दुनिया बनाने वाला तू, सीधा रास्ता दिखाने वाला तू, सारे आलम का तू ही दाता है, सारे आलम का तू ही दाता है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला तू, सारी दुनिया बनाने वाला तू। चहचहाते परिंदे कहते
सुख देने दिलाने वाला तू, सारी दुनिया बनाने वाला तू। पत्ता पत्ता गवाही देता है, पत्ता पत्ता गवाही देता है, सबके दिल में समाने वाला तू, सारी दुनिया बनाने वाला तू। तेरे दर का भिखारी हाफिज है, तेरे दर का भिखारी हाफिज है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला तू, सारी दुनिया बनाने वाला तू, सीधा रास्ता दिखाने वाला तू, सारी दुनिया बनाने वाला तू, सीधा रास्ता दिखाने वाला तू, सारी दुनिया बनाने वाला तू, सीधा रास्ता क्या कर रहे हो? तो तुम्हारी नहीं है। याद रखो, बगैर याद किसी चीज़ नहीं करना चाहिए। कुरान की सूरत अल-माइदा में आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो कोई चोरी करे वो औरत हो या मर्द, उनके हाथ काट डालो। कौन है? चोर 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 चोर! पकड़ो पकड़ो, मारो साले को, मारो! इसे मत मारिए, मारना है तो मुझे मारिए। ये आप क्या कह रही है? सजा देना है तो मुझे दीजिए, इसे नहीं। मगर चोर तो ये है। चोर बनते नहीं, बनाए जाते हैं। अगर मैं इसे पहली गलती में टूटती थी तो शायद ये चोर नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का तुम्हारा? हाँ, ये मेरा अपना बेटा है। औलाद के लिए जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी गई है। अल्लाह ने माँ को ये मनसब यूं ही अता नहीं की, उसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी थी। एक तरबियत गलत रास्ते पर डालकर मैं ये कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे औलाद को जन्नत मिलेगी। मैं अपनी ये जिम्मेदारी भूल गई थी, ये भी भूल गई थी कि औलाद की परवरिश कैसे की जाए।
कहते हैं गुनाहों में लज्जत होती है लेकिन नेकी में कशिश होती है। बस हौसले बुलंद होने चाहिए और इरादे नेक हो तो नेकी खुद चल कर आती है या फिर अपनी जानिब खींच लेती है। नदीम के साथ भी यही हुआ।